नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इसी यूट्यूब चैनल में जिसमें हम करने वाले हैं 100.com एडिटेरिया की जो करंट अफेयर्स है साल 2026 की, जिसमें जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक की करंट अफेयर्स है। उसी का फर्स्ट जो पार्ट है हम फटाफट 100.com, इसमें 100 क्वेश्चंस है जिसको हम कम से कम मिनट में करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अपना पहला ग्रेट स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? सबसे पहले कौन से राज्य है वरिष्ठ नागरिकों के लिए और दिव्यांगजनों के लिए पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजनों के लिए? उत्तराखंड। दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है? अनुसूचित जाति आयोग किसी राज्य का है जिसने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग से कोर्ट रूम खोला है। ये है पंजाब राज्य के अनुसूचित जाति आयोग होंगे, उन्होंने अपना एक अलग कोर्ट रूम खोला है मामलों की सुनवाई के लिए। तीसरा क्वेश्चन है कि साइबर धोखाधड़ी कॉल में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बना है? कौन बना है? गोवा पुलिस बना है। साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% दर हासिल करने वाला राज्य बना है गोवा पुलिस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में है, भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? भारत का ये कौन सा राज्य है जिसने संशोधित भारत नेट योजना लागू करने वाला राज्य बन गया है? ये पंजाब बना है। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। हेलीकॉप्टर से पर्यटन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बना है, ये वाराणसी बना है। शहर में रोपवे शुरू किया है, ये वाराणसी में हुआ है। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर बना है वाराणसी। रेलवे पटरियों के बीच में पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है, ये वाराणसी बना है। रोपवे में भी पहला शहर में रोपवे, ये वाराणसी, और पोर्टेबल सोलर पैनल रेल की पटरियों के बीच लगाने वाला भी वाराणसी शहर बन गया है। देश का पहला राज्य कौन है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया है? मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया है, ये किया उत्तराखंड ने। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया? उड़ीसा राज्य की विधानसभा को प्रथम बार भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार करने वाला भारत का जो बैंक बना है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति सूर्यकांत 53वें न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? एनसीआरबी की रिपोर्ट है जिसके अनुसार सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता है। भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? चंडीगढ़ को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया? धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 जो पारित किया गया है, ये भारत का राज्य है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। किस राज्य ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया? उत्तर प्रदेश राज्य ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है। किस राज्य की पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड मिला है? 2025 का पाटा गोल्ड अवार्ड मिला है, केरल राज्य को मिला है पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025। भारत के किस राज्य में नारी अदालत शुरू की गई? भारत के सिक्किम राज्य है, यहाँ पे नारी अदालत शुरू किया गया है। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी है? सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा ये दिल्ली है। भारत में एआई से संचालित होने वाली आंगनवाड़ी किस राज्य में है? भारत में एआई से संचालित होने वाली आंगनवाड़ी किस राज्य में है? महाराष्ट्र में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होने वाली आंगनबाड़ी है, ये महाराष्ट्र में है। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार मिला है, ये किसको मिला है? तेलंगाना को। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे इसको, सबसे ज़्यादा अंगदान करने का पुरस्कार तेलंगाना को मिला है।
क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कौन सा कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया? भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया गया है चेन्नई में। चेन्नई शहर में हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया गया है। भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? 4500 पुरानी, हम लोग 1750 से 2500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता को जानते हैं, लेकिन जैसलमेर में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कहाँ? जैसलमेर, राजस्थान। भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? भारत के किस राज्य ने किया है देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून? ये कर्नाटका ने किया है। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? इग्नू जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, इसकी जो महिला कुलपति बनी है प्रोफेसर उमा कांजीलाल बनी है। प्रोफेसर उमा कांजीलाल। किस राज्य में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क की स्थापना की गई है? भारत के पहले एक्वाटेक पार्क की स्थापना की गई है, ये असम में की गई है। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के किस शहर में AI प्लस कैंपस की स्थापना होगी? AI प्लस कैंपस की स्थापना अमरावती में होगी। AI प्लस कैंपस अमरावती। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया? भारत के पहले डिजिटल घुमंती गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया? सिक्किम में, डिजिटल घुमंतू गांव। भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना है? ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन ये बना है, केरल का पुलिस स्टेशन है आर्थुंकल पुलिस स्टेशन। आर्थुंकल पुलिस स्टेशन यह है केरल का पुलिस स्टेशन है आर्थुंकल। 29 नंबर क्वेश्चन है, टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाले पहले भारतीय बनी है, ये प्राजक्ता कोहली है, ये यूट्यूबर है। ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल से किस संस्था के साथ समझौता किया गया है? ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल और IIT मणिपुर के बीच में समझौता किया गया है। IIT मणिपुर और असम राइफल्स ड्रोन प्रशिक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया गया? प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस 17 नवंबर को मनाया गया है। 17 नवंबर। विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह कतर आयोजित करने वाला है। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया है? ग्रीन फ्यूल लेवी ये लागू किया है अपने देश से होकर जाने वाले यात्रियों पे। इसका नाम है सिंगापुर। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश बना है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला बांग्लादेश बना है। विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बना है? स्वीडन कैशलेस देश बन गया है। पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार कर दिया है? इच्छा मृत्यु को वैध करार करने वाला प्रथम देश बना है, लैटिन अमेरिकी देश बना है उरुग्वे लैटिन अमेरिकी देश में फर्स्ट है। 37 नंबर, अमेरिका के किस राज्य ने दीपावली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? दीपावली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाला जो राज्य है वो बना है कैलिफोर्निया। 37 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। भारत की आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आर्थिक सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ये प्राप्त किया है सिंगापुर ने। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है। दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया जो कि 92 वर्ष के थे, को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? कैमरून के राष्ट्रपति बने हैं पॉल बिया 92 वर्ष की उम्र में। दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया है? सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र ये किया है चाइना ने स्टार्ट। भारत के किस पड़ोसी देश ने किस देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सज़ा सुनाई है? बांग्लादेश की जो अदालत है, शीर्ष अदालत, उसने पूर्व प्रधानमंत्री
शेख हसीना है, इनको बांग्लादेश में मौत की सज़ा सुनाई गई है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। 43 नंबर है कि सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा प्रयोगशाला बनाएगा। सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा। ये भारत बनाएगा। गहरे पानी के नीचे में प्रयोगशाला बनाएगा भारत। विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार किसे दिया गया है। श्री श्री रविशंकर। विश्व शांति सुरक्षा 2025 के लिए विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है किसको। श्री श्री रविशंकर को। भारतीय वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त किया है। ये सिंगापुर से प्राप्त किया है। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किसको दिया गया। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ये है डीबीएस बैंक है। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई है। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई मोरक्को में स्थापित की गई है। किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र शुभारंभ किया गया है। भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र संयुक्त अरब अमीरात में शुरू किया गया है। 48 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। 49 में है भारत के किस एनजीओ को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। इस एनजीओ का नाम है एजुकेट गर्ल्स। ये एनजीओ है भारत का। इसको नॉमिनेट किया गया है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है। ये मलेशिया ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है। ये राइट बैंक, ये मलेशिया एआई संचालित। रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का ये नेपाल बन गया है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बन गया है। भारत जो है ये सेकंड लार्जेस्ट उपभोक्ता देश बन गया है, ये भारत है। हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है। हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है। ये रूस निकल गया है। किस देश को 2025 का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है। खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया अफगानिस्तान को। दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया है। दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल लक्ष्य को पूरा कर लिया है। ये भारत ने, मतलब 20% इथेनॉल को मिक्स कर दिया है पेट्रोल के साथ। 55 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 56 नंबर पर। 56 में है किस देश ने सरकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ की है। सरकारी क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा अनाज भंडारण ये भारत ने शुरू किया है। किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया। ग्लोबल बेस्ट क्रिएटर मैजिक क्रिएटर 2025 सुहानी शाह भारत की है ये। किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है। CO2 को भोजन में परिवर्तित कर दिया है, चाइना ने किया है, चीन देश ने। 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को मिला है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक, ये उपभोक्ता बैंक में जाएंगे कंज्यूमर बैंक में, तो ये SBI हो जाएगा। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है। यूनेस्को से बाहर होने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है ये अमेरिका, जो शामिल होके बाहर हो गया। अब आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। 61 नंबर क्वेश्चन है भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का क्या नाम है। निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का नाम है विक्रम-1। निजी तौर पर विकसित भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा विक्रम-1 बनाया गया है, जो निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है विक्रम-1 और स्काई रूट एरोस्पेस। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम क्या है। इंद्रजाल रेंजर। AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन ये बना है इंद्रजाल रेंजर। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन IIT बॉम्बे में किया गया। लिक्विड हीलियम।
भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट किस राज्य ने शुरू किया? भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया है कर्नाटका ने। भारत की पहली क्वांटम सिटी कॉन्सेप्ट शुरू किया कर्नाटका ने। सिकल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? सिकल रोग के उपचार के लिए। कौन से रोग? सिकल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 किसके द्वारा स्थापित किया गया? CSIR IGIB के द्वारा विकसित की गई है। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है। ये ओमान एयरपोर्ट बना है। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है ओमान एयरपोर्ट। 67 हो गया। आते हैं 68 पे। 68 में भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी लॉन्च की है? प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है। जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है गुजरात। थोडियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। थोडियम को यूरेनियम में परिवर्तित करने वाला ईंधन में परिवर्तित करने वाला प्रथम देश बन गया है। ये चाइना बना है। देश की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई है? देश की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित की गई लखनऊ में। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की गई है? किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना? भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना आंध्र प्रदेश। भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, ये महाराष्ट्र बन गया है, जो कि स्टारलिंक से समझौता करने वाला राज्य बन गया है। 73 हो गया। अब आते हैं 74 नंबर पे। 74 देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। नेफिथ्रोमाइसिन देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक बन गया। दुनिया के किस देश ने पहला AI आधारित मंत्री नियुक्त किया है? अल्बानिया ने AI आधारित मंत्री नियुक्त कर दिया है। तो आंसर हो जाएगा अल्बानिया। भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बनेगा? बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बना है भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर। देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन विधेयक पारित किया है? केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, इसमें संशोधन करने वाला राज्य बना है, ये बना है केरल। 77 का हो जाएगा केरल। 78 दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? पलाऊ देश है। पलाऊ देश में 18,000 लोग हैं मात्र, वहाँ लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च किया गया है? गुवाहाटी विश्वविद्यालय की मदद से क्या लॉन्च किया गया? बांस पर आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क, ये लॉन्च किया गुवाहाटी विश्वविद्यालय के सहयोग से। वैश्विक वन्य जीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? वैश्विक वन्य जीव मेला कहाँ किया गया? दिल्ली में। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक को किस देश ने लॉन्च किया है? दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक ये फिलीपींस ने लॉन्च किया है। फिलीपींस ने कोरल लार्वा क्रायो बैंक लॉन्च किया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला है? 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है सहज समृद्ध संगठन को। सहज समृद्ध संगठन को मिला है देश का पर्यावरण के लिए 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार। 82 हो गया। 82 के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 83 पे। किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया गया? सोनम वांगचुक को जलवायु नेताओं में 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया गया है। 83 का सोनम वांगचुक। भारत की 94वीं रामसर साइट गोगाबिल झील किस राज्य में है? 94th नंबर पे बना है गोगाबिल झील, यह है बिहार में।
किस राज्य के तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? 5 तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है, ये महाराष्ट्र को मिला है। भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू किया है? भारत की सबसे बड़ी हरित हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र शुरू किया है JSW एनर्जी लिमिटेड ने। JSW एनर्जी लिमिटेड। भारत के किस राज्य ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट प्रस्तुत किया है? तमिलनाडु ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई है? भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। द चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 से किसे दिया गया है? सुप्रिया साहू को। सुप्रिया साहू को चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 दिया गया है सुप्रिया साहू को। क्वेश्चन नंबर 90, भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र, ये तमिलनाडु में शुरू किया गया है, स्थापित किया गया। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे एम्बेसडर चुना गया है? रोहित शर्मा को। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए एम्बेसडर चुना गया रोहित शर्मा को। भारत और श्रीलंका में आयोजित होगा T20 वर्ल्ड कप। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीता है? ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप नेपाल को हराकर जीता है। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप जीता है? पहला महिला वनडे विश्व कप जीता है ये दक्षिण अफ्रीका को हरा करके। पहला ब्लाइंड T20 जीता है नेपाल को हरा के, और महिला वनडे T20 जीता है ये दक्षिण अफ्रीका को हरा करके। 93 हो गया। अब आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है कि 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम आयोजित होगा? अहमदाबाद में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम आयोजित होगा। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता है? महिला कबड्डी विश्व कप ये भारत ने जीता है। भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? आरसी गुप्ता। भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन बनी है, यह है आरसी गुप्ता। किस खिलाड़ी को क्रिकेट में योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली? जेम्स एंडरसन को। भारतीय क्रिकेट टीम के नई टाइटल स्पॉन्सर कौन कंपनी बनी है? अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स नई स्पॉन्सर कंपनी बनी है भारतीय क्रिकेट के लिए। दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है? रियल मैड्रिड को सबसे मूल्यवान रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब। भारत प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप जीता है मैग्नस कार्लसन ने। धन्यवाद दोस्तों, ये ख़त्म होता है हमारा 100 क्वेश्चन का सीरीज़ जिसका नाम था फटाफट 100.com, जो एडिटोरिया बुक के पहला ही अध्याय है जिसमें 100 क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका दिन शुभ हो।